सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ वचन है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय का 13 पद, जिसमें लिखा है, और यह वह तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। इस वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सब परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाएंगे। छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीराना थल, यीशु जीवन का जल, मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, छू लिया यीशु ने छू लिया। आशा करते हैं ये गीत आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यह वह तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हम जानते हैं कि पूछ हमेशा पीछे और नीचे की ओर रहता है। परमेश्वर हमें कभी भी पीछे और नीचे नहीं रहने देगा। हमारे जीवन में जब भी परेशानी या समस्या आती है, तो हम अपने आप को हमेशा दूसरों से पीछे और नीचे देखते हैं। पर हमें अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वह हमें पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, क्योंकि सिर हमेशा ऊपर की ओर रहता है और हम ऊपर तब रह सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उस पर चलेंगे। हम बाइबल में यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ भी परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने उसे हर एक चीज से आशीषित किया। उत्पत्ति की पुस्तक में 37 से 50 अध्याय में हम यूसुफ के जीवन के बारे में पाते हैं। यूसुफ याकूब का पुत्र था। यूसुफ की माँ का नाम राहेल था। याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यूसुफ के भाई जानते थे कि उसका पिता उनसे अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, जिसके कारण वे सब भाई यूसुफ से घृणा करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी घृणा करने लगे, इस कारण से कि यूसुफ हम पर प्रभुता करेगा। उसके भाइयों ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा, पर उसका बड़ा भाई रूबेन उसे बचाने का उपाय किया और सुझाव दिया कि हम उसे प्राण से ना मारे, उसे एक गड्ढे में डाल दें। लेकिन उसके भाइयों ने उसे मिस्र के पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम के हाथ बेच डाला, यानी वह एक नौकर की तरह रहता था। हम लोग और एक वचन देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय का 37 से 44 पद में।
यूसुफ अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण वह मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया गया। वह पहले एक नौकर था और बाद में उसे पूरे देश में प्रधानमंत्री ठहराया गया। जानते हैं क्यों? इसके लिए हम लोग और एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय का 9 पद, जिसमें लिखा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इस वचन से हम समझ सकते हैं कि यूसुफ बुरा काम करने से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर हमें भी यूसुफ की तरह आशीष देगा। वह हमें भी नीचे से ऊपर उठाएगा। हमें यूसुफ की तरह परमेश्वर का भय मानना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि हमें भी ऊंचा उठा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य पिता, बहुमूल्य सामर्थी पिता, जीवन दान देने वाले पिता, हर मुश्किल को आसान बनाने वाले पिता, आपका हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपके पास जो भी आता है आप उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। पिता, जितने भी लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं पिता, आप उसकी कमजोरी को दूर कर आप उसे ऊंचा उठा पिता, हर क्षेत्र में ऊंचा उठा, चाहे पढ़ाई हो या नौकरी हो और जितने भी नाना प्रकार की समस्या हो, आप सभी समस्याओं से आप बाहर निकाले पिता। सभी को ऊंचा उठाइए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज पे ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।